श्रोताओं को भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। थैंक यू अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, बहुत अच्छा शानदार होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आज शानदार स्टोरी हमारे आपके बीच में आशा मैम की आई। पहली बार वो नेशनल पोर्टल पर आई, हेजिटेशन कर रही थी लेकिन अपनी बात रखी। मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा वो सीख करके आगे बढ़े, क्योंकि जो सीखता है वही भविष्य में जीतता है। रमेश सर ने पूरी कंप्लीट किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और अभी दिव्या मैम ने डायबिटीज के बारे में जो जानकारी दिया, ये हमारे आपके लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। मैं पिछले 20 साल से डायबिटीज का रोगी हूँ और मैं निरंतर अपने खान पान डाइट से अपने को मेंटेन करके रखता हूँ। और जब से मेरी जिंदगी में गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट आए, तब से मैं एकदम ऊर्जावान अपने को महसूस करता हूँ। मेरा शुगर का लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। मैं सुबह शाम दोनों गामा ओरिजिनल दो गोली लेता हूँ कैप्सूल ग्रुप में। तो आप लोग भी प्लीज लीजिए। जो रोगी है उनको तो हमेशा लेना चाहिए, जो नहीं है उनको एक एक कैप्सूल डेली लेना चाहिए। ये हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, तो हम सबको लेना चाहिए। मैं समय का अभाव है तो कम शब्दों में ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम डीके सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बाई प्रोफेशन में गवर्नमेंट टीचर हूँ, स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और इस बिजनेस के अंदर में एक स्टूडेंट हूँ। अभी मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ और एक साथ सभी पंच की मेरे जितने भी सम्मानित सीनियर हैं उनका मैं प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हुए अपनी बात को रखूंगा। और जितने मेरे अनुज भाई बहन के रूप में जुड़े हैं उनका मैं अभिवादन करता हूँ। मैं पिछले सेशन में बातचीत किया था कि नॉलेज ओरिएंटेड वर्किंग करें। दूसरा हमने आप सबसे बातचीत किया था गोल ओरिएंटेड आप वर्किंग करें। जब भी आप काम करें तो गोल बना के काम करें, क्योंकि जिसके पास गोल होता है उसी का मोल होता है और उसी के पास धरती पे रोल होता है दोस्तों। तो बिना गोल का कुछ भी संभव नहीं है। आप लोग लक्ष्य निर्धारित करके काम करें। और तीसरा हम लोग बात किए थे सिस्टम ओरिएंटेड वर्किंग करें। चौथा हमने बात किया था डुप्लीकेशन ओरिएंटेड वर्किंग करें और पांचवा हमने बात किया था ग्रोथ ओरिएंटेड वर्किंग करें। तो 2 बात तो मेरी कंप्लीट हुई थी, लेकिन समय अभाव के कारण मेरी 3 बातें छूट गई थी और हमारे सर का सख्त निर्देश है कि जैसे आपका टाइम खत्म हो आप अपनी बात वहीं ओवर कर दें और अगले सेशन में, जैसे कभी कभी हमारे पार्टनर आते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाते हैं, हम लोग उसी में डूब जाते हैं और रियल में हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं, ज्ञान दिखाने के लिए नहीं आते हैं। तो आज हम एक टॉपिक जरूर लेंगे जितना हमें समय इजाजत दे रहा, और फिर जो शेष मेरा 2 टॉपिक बचेगा मैं अगले सेशन में लूंगा और वो टॉपिक है सिस्टम ओरिएंटेड। मैं 2 पे बातचीत किया था, आज मेरा 3rd टॉपिक होगा सिस्टम ओरिएंटेड वर्किंग करें। सिस्टम ओरिएंटेड वर्किंग में जैसा अभी सर बता रहे थे रमेश जी कि BTFUZ, ये 5 शब्द जो जुड़े हैं दोस्तों न, रियल में इस सिस्टम की जान है। बी फॉर होता बुक्स। आज मैं आपको 5 बुक रिकमेंड करूंगा। जितने साथी मेरे जुड़े हो आप लोग, मैं इस किताब को बहुत पढ़ा हूँ और पढ़ता रहता हूँ, मुझको बहुत सीख मिलती है। पहली मेरी फेवरेट किताब है जीत आपकी, शिव खेड़ा सर की है, बहुत शानदार बुक है दोस्तों। इस किताब को मेरे हर साथी को पढ़ना चाहिए। दूसरी किताब है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी साहब की बुक है। तीसरी किताब है लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी जी की बुक है। और चौथी किताब हमारे फेवरेट लीडर आदरणीय सुरेंद्र वंश जी की है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की विजेता कैसे बने। और 5वां है बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी। रियल में अगर कोई साथी ये 5 किताब को पढ़े और अपनी आत्मा में आत्मसात करे तो भविष्य का लेजेंड डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का बन सकता है। इसके बाद तो बहुत सारी किताबें हैं, आपके गुरु लोग आपको बताएंगे। और टी फॉर होता है टीम। मैं दिल की बात बोलूं, जिसको इस इंडस्ट्री का लेजेंड बनना दोस्तों ना, वो स्वर्गीय सतीश पंडित जी के जो ऑडियो हैं, बी को टीच को, एडिफिकेशन, हाई स्पीड, रफ्तार, योर 10%, शुरुआती 7 दिन, इन सब सीडी को आप लोग एक बार नहीं
उतनी बार सुने जब तक वो आपकी आत्मा में रच और बस न जाए। मैं हजारों बार जब कार में चलता था दोस्तों ना, मुझे नशा होती है। मैं इन सीढ़ियों को कितनी बार सुना मैं गिन करके आपको नहीं बता सकता। यही कारण मैं फास्टेस्ट स्टार एमराल्ड के रूप में आज आपके बीच में आप लोग मेरा नाम लेते हो। तो नशा होना चाहिए। हमारे एक सीनियर साथी हैं, सफायर हैं, वो बोलते हैं जाम पीने से क्या फायदा, सुबह उतर जाती है। अरे पीना है तो आरसीएम का जाम पियो, तकदीर सवर जाती है। तो आप इन सीढ़ियों को सुनने की नशा पालो, आप किताब को पढ़ने की नशा पालो। और तीसरा है मेरे दोस्त, ये माने फंक्शन। अभी हमारे बीच में एक शानदार फंक्शन 21 जुलाई को लुधियाना में। जितने लीडर अगर जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, केवल बड़े फंक्शन की तैयारी करना सीख जाओ। 4-5 अगस्त को आपका एकेडमी है। किसकी संख्या कितनी आती है आपसे कुछ लेना देना नहीं। आपको केवल एक सवाल अपने आप में करना, मेरी कितनी जा रही है। आपकी संख्या से आपका आकार बनेगा, आपके सीनियर की संख्या से आपके सीनियर का आकार बनेगा। आप दुनिया का मत देखो को क्या कर रहा, आप हम अपने को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, मेरी प्रिपरेशन कितना है, और 24 घंटा के आवर में मेरी जुबान से कितनी बात। 21 जुलाई सतीश कुमार तिवारी जी की ट्रेनिंग की क्या तैयारी का चल रहा है, हम कितना टिकट अपने रेस्पेक्टेड सर लोगों से निवेदन कर रहे हैं, मेरे झोली में आना चाहिए, और एकेडमी का हमारा कितना तैयारी चल रही है। हमारे बीच में सेमिनार्स होते हैं, उन सेमिनार को लेकर के हम कितने सीरियस हैं। हमारे कुछ सीनियर हैं जिनके साथ मैं अभी टेक्निकल मीटिंग लिया, मैं उनकी भावनाओं को पढ़ा, मैं सोच के दंग रह गया। वो लोग बोले कि गुरुजी अभी तो एक सेमिनार अयोध्या में हो गया, एक सेमिनार यहाँ हो गया, एक कादीपुर में, एक वहां हो गया, अब कौन आएगा, इतना चिलचिलाती हुई धूप है। लेकिन उसी में से कुछ सीनियर बहादुर साथी मेरे आगे आए कि नहीं गुरुजी 23 तारीख को सेलिब्रेशन होना चाहिए, और भव्य सेलिब्रेशन होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो मैसेज जाना चाहिए। हमारे बीसी सर कहते हैं ना, लीडर का सोच ही उसके बिजनेस का आकार होता है। दोस्तों आप कैसा सोचते हो, कि ढंग से सोचते हो, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो आप लोगों को हमेशा बड़े फंक्शन की तैयारी करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद आता है यू फॉलो द अपलाइन। अपलाइन आपके माता पिता, आपके परिजन, आपके जितने भी शुभेच्छु हैं, दिल की बात बोलो दोस्तों, हमको आपको हमेशा नसीहत दिए है कि जितना चादर है उतने पैर फैलाओ, औकात से आगे बढ़ करके बात मत करो। लेकिन केवल आपका अपलाइन होता है जो आपका हाथ पकड़ता है और आपकी सोच को शून्य से शिखर की तरफ लेकर के जाता है। आज जो कुछ भी हम लोग हैं अपने अपलाइन की वजह से, मेरी जिंदगी में आदरणीय रेस्पेक्टेड संतोष पाठक जी, रमेश चंद्र प्रजापति जी, सुरेश यादव जी, मैं पूर्व जन्मों में कोई अच्छा कमाई किया था कि इतने ग्रेट गुरु मिले। मेरे सगे भाई से ज्यादा मुझसे दिल से, रेस्पेक्ट से आज तक मेरे कंधों में कंधा जोड़ के मेरे बिजनेस को बिल्ड किए। आधी आधी रात को लोग निकल करके सुल्तानपुर आकर के मेरे बिजनेस को खड़ा किए दोस्तों। और ऊपर की अगर अपलाइनों की बात करूं, जिनको मैं त्रिदेव बोलता हूं, वो ब्रह्मा विष्णु से कम नहीं है दोस्तों। उनकी कृपा, उनकी इनायत हमेशा मेरे ऊपर, मेरी टीम के ऊपर बनी रहती है। यही कारण हम इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। अपलाइन का रिगार्ड करें, अपलाइन से हमेशा जुड़े रहें। और लास्ट बात है जेट फॉर जो, ये मिरेकल मॉर्निंग दोस्तों मिरेकल कर रही। मैं दिल की बात बोलता हूँ, मेरी जिंदगी में जब भी टारगेट मंथ रहा उस महीने तो मैं बहुत बड़ा टीम को लेके किया, लेकिन जब से राकेश शर्मा सर के सौजन्य से ये मिरेकल मॉर्निंग का शुरुआत जो मीटिंग पे हुआ है, मेरा बिजनेस जितना, मैं दिल की बात बोलूं, 3 साल पहले पूरा 1 तारीख से 31 तारीख तक करता क्लोजिंग, उतना तो मैं केवल 1 महीने में करने लगा। लास्ट तारीख को अभी मेरी 31 लाख का क्लोजिंग गई, 24 लाख की क्लोजिंग गई। मैं अंतिम दिन की बात बता रहा था, इतना पूरे महीना में मैं करता। अब ये क्लोजिंग मेरी एक दिन की होने लगी है, तो इसके लिए मेरी जिंदगी में कोई और मिरेकल नहीं किया, ये जूम का सेशन किया। लेकिन मैं अभी कई टेक्निकल को अपने आज फोन कर करके पूछ रहा हूँ, भैया कहाँ हो। जब टेक्निकल नहीं तो उसकी टीम कहाँ होगी दोस्त। मैं दुनिया का तो ठेका नहीं लिया हूँ, लेकिन अपने कुछ टेक्निकलों का राकेश सर के नेतृत्व में, प्रमोद सर के नेतृत्व में मैं ढूंढ रहा हूँ वो है कहाँ। और मैं पूछ रहा हूँ जनाब, अगर आप नहीं हो तो आपकी टीम कहाँ होगी। इसलिए हमारे राकेश शर्मा सर को मैं स्टार एमराल्ड एंड बोर्ड रूम में देखता हूँ,
वो डेली बोलते हैं कि आज इतना लोग अनुपस्थित रहे, इतने लोग उपस्थित रहे। डेली अटेंडेंस स्टार एमराल का लगाते। मैंने भी सोचा कि इतना बड़ा गुरु जिनका धरती पे कोई सानी नहीं आरसीएम बिजनेस में, अगर वो इतनी सूक्ष्म निगरानी कर सकते हैं तो डीके सिंह तो क्यों नहीं कर सकता। तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने साथियों की निगरानी करना शुरू किया और मैं वादा करता हूँ आने वाले 10-15 दिन में, आज 1500 का पोर्टल हुआ, इसको हम अकेले दम पे 2000 से ऊपर लेके जाने वाले हैं। मैं सख्त निगरानी कर रहा हूँ दोस्तों। जब इंसान ठान लेता है ना तो उसमें फिर प्राण आ जाता है। तो मैं समय की इजाजत अब आगे नहीं कर रही कि मैं बातचीत करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। अपनी बात को विराम करते हुए